क्वेश्चन नंबर 5 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु जो हुई थी 1979 ईस्वी में हुई थी, 1979 ईस्वी, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? चैप्टर जो है मेरा नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं जो चैप्टर है वो गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये ललित निबंध, जो कि आपका पिछला क्वेश्चन आपको बताए हुए थे, वही ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो ये आपका है उपन्यास का है, उपन्यास का है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उनको आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार उसको उनको मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, नाखून मनुष्य को मनुष्य को नाखून की जरूरत कब पड़ती है? तो मनुष्य को जो है नाखून की आवश्यकता कब पड़ती है? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, या फिर अविकसित जीवन में? तो जंगली जीवन में जो है मनुष्य को नाखून की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, असुरों के पास नहीं थे, असुर के पास क्या नहीं था? विद्याएं नहीं था, या फिर शक्ति नहीं था, या फिर युद्ध कौशल नहीं था, या फिर लोहे के अस्त्र नहीं था? तो उनके पास लोहे का अस्त्र नहीं था, लोहे का अस्त्र नहीं था उन लोगों के पास, लोहे का अस्त्र। अगला क्वेश्चन है, नखथर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? एटम बम पर, ऑप्शन नंबर डी, एटम बम पर। अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता जो है वो कैसा जीव होता है? दयनीय जीव होता है। कैसा होता है? दयनीय जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की जो हड्डी था उससे क्या बना हुआ था? उससे बना हुआ था इंद्र का वज्र, जो कि इंद्र भगवान का जो वज्र है, जो कि आप देखते होंगे सिनेमा सब में, वज्र जो है किस चीज़ का बना होता था? दधीची की हड्डी से बना होता था। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र जो है किसकी रचना है, किनकी रचना है? वात्स्यायन की रचना है, ऑप्शन नंबर ए, वात्स्यायन, इन्हीं की रचना है कामसूत्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले का जो मनुष्य था वो नाखून क्यों बढ़ाता था? तो वो जो था पहले का मनुष्य वो अपनी रक्षा के लिए नाखून को बढ़ाता था, क्योंकि दूसरा कोई हथियार नहीं था, ना ही सुंदर लगने के लिए, वो अपनी रक्षा के लिए जो है अपना नाखून को बढ़ा करके रखता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है इंडिपेंडेंस, इनकी घोषणा कब हुई थी? इनकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त को इनकी घोषणा हो गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल्फ डिपेंडेंस, मतलब सेल्फ खुद पर डिपेंड रहता है, उनको बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना था? तो वो बना था दधीची मुनि के हड्डी से, जो कि पीछे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पलता किनकी रचना है? कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है कल्पलता। अगला क्वेश्चन है,
कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। मतलब कितने वर्ष पहले का जो आदमी है, मनुष्य था, वो नाखून को संवार करके मतलब अच्छे ढंग से रखता था। तो वो 2000 वर्ष पहले के लमसम में था, 2000 वर्ष के पहले का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं। मनुष्य को सुखी रहने के लिए भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन देता था। नेता लोग देता है। कौन देता है? नेता लोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है। स्वाधीनता को बताया है, स्वाधीनता को। अगला क्वेश्चन है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है। नाखून को कौन जिलाया जा रहा है। प्रकृति, प्रकृति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है। किस बढ़े का जिक्र किया है, जो कि महात्मा गांधी का जिक्र इसमें किया गया हुआ है, महात्मा गांधी का, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखना। मनुष्य की मनुष्यता इसी में किसी कह सकते हैं जो सभी के दुख और सुख की सहानुभूति को साथ देख सकता है, उसी को मनुष्य की मनुष्यता के अंतर्गत लाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है उसमें निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हो रहा है। मानववादी हो रहा है। क्या हो रहा है? मानववादी। मानववादी जो है दृष्टिकोण वो प्रकट होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव, सॉरी यहाँ पर भाव होगा, भाव जगाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है वो नई पीढ़ी में कैसा भाव को जगा रहा है। तो वो जो है सांस्कृतिक आत्मगौरव को बढ़ावा दे रहा है, फिर जगा रहा है आत्म गौरव को, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है। उनके रचनाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद की रचना। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। निर्लज अपराधी मतलब होता है थुत्थुर, जिसको हम बोल सकते हैं, उसी को निर्लज कहते हैं, जिसको लज्जा जो है नहीं आती है, जो एक तरह का थुत्थुर भी कह सकते हैं। तो द्विवेदी जी जो है निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो वो कहे हैं नाखून को, जो कि नाखून को काट भी देते हैं तो वो थुत्थुर की तरह बार बार जो है बड़ा हो जाता है, इसीलिए उसको निर्लज अपराधी के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत क्या है। महाभारत जो है क्या है, कहानी है, उपन्यास है, शास्त्र है या पुराण है, जो कि एक पुराण के अंतर्गत महाभारत आता है, पुराण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख यहाँ अर्थ होगा नाखून, मतलब किस देश का जो मनुष्य है वो बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करता है। तो गौर देश के जो लोग हैं वो बड़ा बड़ा नाखून रखना भी पसंद करता है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। हिरोशिमा जो है कहाँ पर अवस्थित है, वो जापान में अवस्थित है। हिरोशिमा जो कि आपको हिस्ट्री में पढ़ना होगा हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। तो हिरोशिमा जो है आपका जापान में स्थित है, जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, मतलब कौन से मनुष्य जो है फिर किस देश के लोग जो है छोटे नख का मतलब यहाँ पर नाखून जो है छोटे नाखून रखना पसंद करते हैं। तो वो जो थे दक्षिण तरफ के जो लोग थे, दक्षिणात्य,
उन लोगों को छोटे नाखून रखना पसंद था। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकता? बंदरिया नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है या फिर किया जाता है? देवताओं का राजा जो है इंद्र भगवान को कहा जाता है, जो कि आप लोग फिल्म सब में, सीरियल सब में देखे होइएगा। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। इंद्र। अगला क्वेश्चन है, नख किसका प्रतीक है? नख मतलब नाखून जो है किसका प्रतीक है? तो वो है पशुता की, मतलब कि जो जानवर होता है, जानवर को ही पशु बोलते हैं, तो पशुता का प्रतीक है बड़ा बड़ा नाखून रखना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो जो है किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही जो है वो संपादन है, मतलब इन्हीं ने इसका संपादन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक का फूल जो है किनकी रचना है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन इन्हीं की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।